हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। मैं पास्टर आशा राय आप सभी का वेलकम करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि मनुष्य की रचना क्यों हुई, परमेश्वर की असली योजना एक इंसान की लाइफ से क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, हमारी जिंदगी में वो क्या चाहते हैं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा हम आशीषित होंगे। ये वचन को शेयर करना नहीं भूलना है, वचन को शेयर करना जितना हो सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। और इस वचन के द्वारा मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ आपकी लाइफ में कि आज एक इंसान ये सोचता है कि उसका जो काम है उसकी जिंदगी में वो सिर्फ सोना, उठना, काम करना, खाना पीना, फिर सो जाना, यही उसकी लाइफ का पर्पस है। ये नहीं है। हमें परमेश्वर ने कुछ यूनिक तरीके से हमारी लाइफ से कुछ वो चाहता है और यूनिक हमें रचा है, हमारी क्रिएशन की है, और वो हमारी लाइफ से कुछ स्पेशल चाहता है कि हम करें। हर किसी की लाइफ से, पर हर कोई इंसान परमेश्वर के लिए नहीं सोच पाता, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रह पाता और परमेश्वर से कुछ भी ले नहीं पाता। आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होने वाले मैं विश्वास करती हूँ। मैं आप सबको एडवांस में खुदावन यीशु नाम से आशीषित करती हूँ कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना आशीषों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को आपकी लाइफ से चुराने न पाए। ये सामर्थ्य परमेश्वर ये जीवित वचन के जीवनों में घर कर जाए, इनके परिवार, इनकी जिंदगी आशीषित हो जाए आज के वचन को सुनकर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम जानेंगे जो मेन टाइटल है कि मनुष्य की रचना क्यों हुई और परमेश्वर की असली योजना क्या है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि मनुष्य की रचना क्यों हुई। आज दुनिया में बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बाइबल हमें साफ उत्तर देती है, उत्पत्ति 1 उसका 27 में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उसकी सृष्टि की। हालेलुया। इसका मतलब है कि मनुष्य तो कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है कि यूं ही ऊपर से वो टपक पड़ा एक इंसान। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। दूसरी बात यह कि मनुष्य बाकी सृष्टि से अलग क्यों है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई मेरे प्रियो। आकाश बनाए, पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, लेकिन इंसान को, मनुष्य को कुछ अलग तरीके से बनाया गया। उत्पत्ति 2 उसका 7 में परमेश्वर का वचन लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। यहां हम 3 चीजें देखते हैं। शरीर मतलब बॉडी, मिट्टी से बना। सेकंड जो चीज है प्राण मतलब सोल, भावनाएं, सोच, इच्छा। थर्ड जो चीज है वो है आत्मा, स्पिरिट, जो परमेश्वर से संबंध रखती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 में लिखा है, तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर सबके सब सुरक्षित रहे। इसलिए मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक आत्मिक प्राणी है। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक आत्मिक प्राणी है। तीसरा जो सवाल है कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में क्यों बनाया गया। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर की तरह दिखते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के अंदर प्रेम, समझ, न्याय, पवित्रता और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब परमेश्वर के गुण हैं। चौथी जो बात है कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बनाया गया।
परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो केवल खाए, सोए, काम करे और मर जाए। ऐसा एक इंसान की लाइफ से परमेश्वर नहीं चाहते हैं। उसको बनाने का पर्पस, इंसान को बनाने का पर्पस परमेश्वर का ये नहीं था। इससे ऊपर परमेश्वर चाहते आपकी लाइफ से कुछ। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ चले, इसलिए उसने इंसान को रचा। उत्पत्ति 3 उसका 8 में लिखा है परमेश्वर का वचन कि यहोवा परमेश्वर दिन की ठंडी हवा में बारी में टहलता था। इससे पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ समय बिताता था। परमेश्वर को रिलेशनशिप चाहिए था, इसलिए परमेश्वर ने एक इंसान की रचना की। हालेलुया। 5th जो बात है कि पाप ने इस संबंध को तोड़ दिया। अगर परमेश्वर ने एक इंसान को क्रिएट किया पर पाप ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो पाप दुनिया में आया। रोमियो 3 उसका 23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित है। पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर दी, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। वो हमसे अभी भी वैसे ही प्यार करता रहा और करता है। जब पाप आया फिर भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। फिर आए यीशु मसीह क्यों आए? सवाल ये, यीशु मसीह क्यों आए? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह आए ताकि पाप का दाम चुकाए, संबंध को, उस रिलेशनशिप को जो तोड़ दिया गया इंसान के द्वारा, फिर से बहाल करे और हमें एटर्नल लाइफ दे, अनंत जीवन दे। हालेलुया। असली उद्देश्य क्या था मनुष्य को बनाने का? मनुष्य का असली उद्देश्य है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी महिमा करना, उसके राज्य को फैलाना, उसके लिए काम करना, इवेंजलिज्म करना, उसके नाम की गवाही देना, उसकी महिमा करना। ये काम है एक इंसान का। उसके लाइफ का जो पर्पस है, जो कॉलिंग है। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में क्या कॉलिंग हो सकती है। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन। हर एक पर्सन की लाइफ में वो कॉलिंग है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके किंगडम के लिए कार्य करें। हालेलुया। पर हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग सोचते कि नहीं, चर्च जाना है, पास्टर ठहराया है ना परमेश्वर ने, उसको सुनकर आएंगे, बस दैट्स इट। हम तो वो रूल थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, ये काफी है। बहुत ज्यादा हमें डीपली क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना, मसीहत में नहीं जाना है। परमेश्वर को जानने की इतनी जरूरत नहीं है हमें। दिमाग थोड़े ना हमें पागल करना है, ऐसा एक इंसान सोचता है और अपनी ही दुनिया में वो खोया रहता है। अपने वो लिए वो रिलेशनशिप चाहो, पर वो ये भूल गया है कि परमेश्वर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। परमेश्वर किस लिए उसकी लाइफ में आए, यीशु मसीह क्या उसकी लाइफ से चाहते हैं। सबोपदेशक 12 उसका 13 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का पूरा कर्तव्य यही है। इस वचन का जो निष्कर्ष अगर मैं बताऊं आपको कि क्या मतलब है, तो आज आपको याद रखना है कि आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए। आप परमेश्वर की योजना है। बाय मिस्टेक आपको रचा नहीं गया है, आपको बनाया गया है परमेश्वर को जानने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसके प्रेम को दुनिया में फैलाने के लिए। अगर आज कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर है तो आज वापस आने का दिन है, क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए बनाया गया है। वो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, अपना हर सुख, हर दुख, हर एक बात, हर एक भावना आप उसके आगे रखें। आप किसी इंसान को मत देखिए, आप उसको देखिए, उससे मांगे, उस पर आप बिलीव रखें। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके संग हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बस आपको उसके किंगडम की खोज करनी है, उसके राज्य के लिए अपने आप को बोना है।
कुछ भी आप पे करें अपनी बॉडी से, जो कुछ भी आप पे कर सकते हैं आप पे करें खुदा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती कि वचन आपको समझने के लिए काफी है कि आपकी रचना क्यों हुई, क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसा देखता है, पर इंसान वैसा नहीं देखता जैसा परमेश्वर चाहता है। वो आपकी सोच से बढ़कर आपको देना जानता है, वो आपके मांगने से पहले भी जानता है आपकी डिजायर्स को, पर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे, आप अपने पापों से तौबा नहीं कर रहे, आप अपने मन को नहीं फिरा रहे। सो परमेश्वर कैसे की लाइफ को बदलेगा? सो मेरे प्रियो, जाने कि आपकी लाइफ की क्या कॉलिंग है, उस पर्पस को जाने, उसे फुलफिल करें, अपने आप को सरेंडर करें, पाप से तौबा करें। परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन जहां तक भी पहुंचा है आप आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाले नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को खुदा है जलाली परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। तेरी दया तेरी आशीष को खुदा मैं मांगती हूँ। तू महान, तू सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हे पवित्र आत्मा जी, आज सुनने वालों की जिंदगियों में खुदावन तेरा आत्मा कार्य करे, इनके जीवन से खुदावन हर अंधकार हर घटी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनकी बॉडी को छुए, इनकी फैमिली को छुए, इनकी जिंदगी छुए जाए, इनके परिवार छुए जाए। यस खुदा। हे परमेश्वर, हे मेरे सामर्थ्य प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी बॉडी में खुदा हीलिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी दर्द, जो भी अंधकार इनकी बॉडी में है प्रभु यीशु मसीह के जलाली जीवित सामर्थ्य नाम में वो दर्द, वो बीमारी इनकी बॉडी से निकल जाए हमेशा के लिए। हर अंधकार मिट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गंदे स्पिरिट से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे मेरे परमेश्वर, इन्हें छू और ब्लेस कर। इसी समय आपकी बॉडी में हीलिंग उतर आए, इसी समय आपकी बॉडी में हीलिंग उतर आए। सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक जो भी दर्द और बीमारी है वो जड़ से उखड़ जाए, नाश हो जाए, आउट हो जाए। यीशु मसीह का जीवित लहू मैं डिक्लेयर करती हूँ आपकी बॉडी के ऊपर। आप आजाद हैं, आप फ्री हैं, आप हील हो चुके हैं। आपके परिवार में शांति उतरे, समृद्धि उतरे, दया उतरे खुदा की। वो करुणामय, वो हाथ, वो ब्लेसिंग्स का हाथ आपके परिवार के ऊपर उतर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार मिट जाए, हर अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा जलाली हाथ इनके जीवन में उतर आए, तेरी ग्रेस इनके जीवन में उतर आए, तेरी दया इनके जीवन में उतर आए। परमेश्वर, ये फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इक्वल हो जाए, फाइनेंशियली ब्लेस हो जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के जलाली जीवित नाम में। आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, हर कर्ज से आजाद हो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल ब्लेस हो, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के जलाली जीवित सामर्थ्य नाम में। हर वेदना आपकी लाइफ से बह जाए, हर अंधकार, हर शर्मिंदगी मिट जाए, हर डिले की आत्मा मिट जाए। इन जीसस माइट पावरफुल नेम मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सब ब्लेस है इन जीसस माइटी पावरफुल नेम। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जीवित वचन से रूबरू हो सके, आप सच से रूबरू हो सके और आप परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर के नजदीक जा सके। खुदावन आप सभी के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।